वहाँ जाने का अगर अवसर प्राप्त हो तो इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं हो सकता। पूरी संगत को, महाराज जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि इस तरीके का धर्म का काज जो है वो जम्मू संभाग के एक एक क्षेत्र में हो। आप लोग बधाई के पात्र हैं कि आपने इतने दिनों से इस कार्यक्रम का आयोजन किया, आज समाप्ति की ओर है और इसी आशा के साथ कि एक बार फिर पुनः यहीं पे आने का मौका अवसर मुझे प्राप्त होगा जब आप अगली बार भी ये करवाएंगे और भव्य तरीके से करवाएंगे। महाराज जी ने बताया कि सनातन संस्कृति, धर्म और सभ्यता, सनातन संस्कृति, धर्म और सभ्यता के सशक्तिकरण के लिए जिस तरीके से आप लोग कार्यरत हैं, राजनीतिक तरीके से या सामाजिक तरीके से हम और हमारा संगठन भी कार्यरत है। आज बहुत सारे संगठन इस बात का दम भरते हैं कि हम हिंदुओं के लिए काम करेंगे, हिंदुओं की जो सेंसिटिविटीज हैं, जो संवेदनाएं हैं, उसको दिमाग में रख के संगठन का निर्माण किया। हमने संगठन के नाम में ही सनातन शब्द डाल दिया। हमने कहा एकम सनातन भारत का, पूरा भारत सनातन और सनातनमय हो, इसकी सीधी उद्घोषणा के साथ हमने अपने संगठन के नाम में ही सनातन को डालने का काम किया। एकम से आप समझते हैं एक, संस्कृत में एकजुट का या एक का अनुवाद अगर आप करें तो एकम होगा। एकम सनातन भारत, सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म के सशक्तिकरण हेतु हम कार्यरत रहेंगे। जम्मू संभाग में पिछले कई वर्षों से और अब तो एक दशक होने को है, जम्मू संभाग के सनातनी समाज के सशक्तिकरण के लिए हम संघर्षरत हैं। उस विषय में फिर कभी बात करेंगे, लेकिन उसी संघर्ष को लेकर जो सनातन के संघर्ष से प्रेरणा बाकी राज्यों में रहते हुए रह रहे सनातनियों को मिली, निर्णय ये हुआ कि एकजुट जम्मू को, जो जम्मू एकजुट के नाम से हमारा संगठन था, उसे राष्ट्रव्यापी रूप दिया जाए ताकि सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म पे जो आघात हो रहे हैं, जो हमले हो रहे हैं, जो कमजोर किया जा रहा है, पूरा भारत एकजुट होके उससे लड़े। मैं अधिक तो अपनी बात नहीं लंबी करूंगा, लेकिन आपको वो 7 स्तंभ जो हमारे सप्त संकल्प हैं, एकम सनातन भारत दल के सप्त संकल्प हैं, 1 मिनट में वो पढ़ के बता दूं, क्योंकि बारिश भी हो रही है और कार्यक्रम आगे भी बढ़ा रहा है, जिससे आपको भी इस बात की अनुभूति होगी, ज्ञान होगा कि किस दिशा में हम जा रहे हैं। तो हमने कहा कि ये दल जो है, ये 7 प्रिंसिपल, 7 फाउंडिंग प्रिंसिपल, सप्त संकल्प, सनातन में सप्त का बहुत महत्व है, इसलिए हमने कहा कि सप्त संकल्पों पर आधारित होगा और ये स्तंभ होंगे इस दल के, और इन्हीं सप्त संकल्पों के रास्ते पे, मार्ग पे आगे चलते हम सनातन के सशक्तिकरण को सुनिश्चित करेंगे। हमने पहला कहा कि हमारे दल का उद्देश्य होगा कि भारत के संविधान में, देखिए जिस तरीके से चीज होती है अगर वैसे ही करें तो ही होगी, नारेबाजी से जो चीज करने का प्रयास करेंगे तो नहीं होगा। हमने कहा कि भारत के संविधान में संशोधन करके भारत की राज्य सत्ता और भारत की सरकार, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो, चाहे वो राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार हो, संवैधानिक तौर पे भारत की सरकार को बांधेंगे कि वो ये सुनिश्चित करे कि इस धरती का सनातन बाहुल्य चरित्र सदा सदा के लिए मेंटेन हो, यानी सदा सदा के लिए सनातनी समाज की संख्या, जनसंख्या 90% से अधिक ही इस भारत के भूभाग पे रहे। आप ये जानते हैं कि संख्या विस्फोट के माध्यम से हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने का प्रयास किया जाता है। जम्मू संभाग में भी आपने देखा कि हमारी सरकारी जमीनें हों, जंगलात की जमीनें हों, हमारे खड्डों के और ये जो दरिया है हमारे, इसके किनारे हों, यहाँ पे समुदाय विशेष के लोगों को स्थापित करके हिंदुओं को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। ऐसी साजिश पूरे भारतवर्ष में भी रची जा रही है, और ये केवल एक तरीका नहीं है, ऐसे 100 तरीके हैं जिससे भारत को, सनातन को कमजोर किया जा रहा है। तो जब संवैधानिक तौर पे हम भारत की राजसत्ता और सरकारों को मजबूर कर देंगे कि इस तरीके से आपको भारत का सनातन मेजॉरिटी कैरेक्टर, यानी सनातनी समाज और सनातन ही बाहुल्य मेजॉरिटी यहाँ पे रहे, तो फिर मुझे लगता है कि सनातन का सशक्तिकरण उसी तरीके से संभव हो पाएगा।
दूसरा हमने कहा कि जो हमारे मठ हैं, मंदिर हैं, उन पे जो सरकारी नियंत्रण है और सरकारी नियंत्रण के कारण वहां से अर्जित जो धन हिंदुओं के सशक्तिकरण के लिए नहीं बल्कि सरकार की अपनी कुनीतियों की इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस्तेमाल होता है, उसे तत्काल प्रभाव से बंद करेंगे। जितने भी मंदिर हैं, मठ हैं, उसका नियंत्रण हिंदू समाज को दिया जाएगा ताकि हिंदू समाज उसका नियंत्रण प्राप्त करके हमारा संत समाज, हमारा साधु समाज, हमारे कथावाचकों से लेके हमारे जितने भी हिंदू धर्म के प्रहरी हैं उनके हाथों में हो, समाज के हाथ में हो, तो फिर सनातन समाज का सशक्तिकरण संभव हो पाएगा। हमने ये कहा कि गंगा, गाय और राम सेतु की कहानी आप सब सुनते हैं। भगवान राम ने किस तरीके से सेतु बना के लंका पे चढ़ाई की और धर्म की स्थापना की। गाय, गंगा और राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करेंगे और गौहत्या के खिलाफ पार्लियामेंट के माध्यम से ऐसा कानून बनाएंगे कि गौहत्या के बारे में सोचने वाला व्यक्ति भी अपना पूरा जीवन काल जो है वो जेल में ही व्यतीत करे। जम्मू संभाग को जो दुश्मन मुल्क है, इसमें बहुत शोध हुआ, रिसर्च हुई, जम्मू संभाग को इस्तेमाल करना चाहते हैं सनातन के इस्लामीकरण के लिए। सनातन का इस्लामीकरण अगर करना है तो ये मानते हैं कि हिमालय का इस्लामीकरण करना बहुत जरूरी है। हमारा सनातन जो है हिमालय में ही तो बसता है। अगर अमरनाथ जी का इस्लामीकरण हो जाए, माता वैष्णो देवी जी का इस्लामीकरण हो जाए, हिमाचल में देवभूमि कांगड़ा देवी, ज्वाला जी, यहाँ का इस्लामीकरण हो जाए, उत्तराखंड जहाँ पे हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ है, वहां का इस्लामीकरण हो जाए, माँ गंगा का इस्लामीकरण हो जाए, माँ गंगा के किनारों पे गलत तरीके से मुसलमानों को स्थापित करके, तो सनातन का इस्लामीकरण हो जाए। और वो कहते हैं कि सनातन के इस्लामीकरण के लिए हिमालय का इस्लामीकरण जरूरी है और हिमालय के इस्लामीकरण के लिए जम्मू संभाग का इस्लामीकरण अनिवार्य है, बहुत जरूरी है, ताकि जम्मू संभाग को इस्तेमाल करके इसको एक तरीके से जैसे जहां से जहाज उठता है उसको लॉन्च पैड कहते हैं, यहाँ से उठ के पूरे भारतवर्ष का और सनातन का इस्लामीकरण करे। उसके जवाब में हमने ये कहा कि जम्मू संभाग का पुनर्गठन करके, जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करके जम्मू को कश्मीर से अलग करेंगे, जम्मू को एक इंडिपेंडेंट फुल फ्लेश्ड राज्य का दर्जा देके जम्मू संभाग के लोगों के हाथ में सत्ता प्रदान करने का कार्य करेंगे, ताकि जम्मू संभाग का, हिंदू समाज का, सनातन समाज का कोई व्यक्ति यहाँ पे मुख्यमंत्री बने, लोकतंत्र का चेहरा बने, सियासत की कमान संभाले। भारत माता की और जिस तरीके से 90 के दशक में कश्मीर संभाग का पूरे तरीके से इस्लामीकरण किया गया, उसे हिंदूमय करने के लिए, यहाँ सनातन की पुनर्स्थापना के लिए कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़ेंगे। एक हिस्सों में उन हिंदुओं को स्थापित करेंगे अपने फौज के रिटायर्ड एम्प्लॉइज के साथ, जिन हिंदुओं को 1990 के दशक में वहां से नरसंहार करके, कत्लेआम करके वहां से भगाया गया था। एक स्ट्रॉन्ग हिंदू जियोपॉलिटिकल फुटहोल्ड कश्मीर के अंदर खड़ा करेंगे केवल हिंदुओं के लिए, और वो केंद्र शासित प्रदेश होगा, ताकि आने वाले समय में कश्मीर का इस्लामी समाज जो है जम्मू कश्मीर में सत्ता की कमान ना संभाल सके और सत्ता की कमान संभाल के पाकिस्तान के एजेंडा को आगे ना बढ़ा सके। तो ये संकल्प है जो हमने लिए, जिसको आधार बना के पूरे राष्ट्र में इस दल का विस्तार किया, निर्माण किया। रसाना में सीबीआई इंक्वायरी मांगने के समय से और लैंड जिहाद के खिलाफ जो कानून बना, उस कानून को ध्वस्त करवाने तक, और जम्मू कश्मीर में मुसलमानों का अल्पसंख्यक दर्जा खत्म करवा के सनातनी समाज को अल्पसंख्यक दर्जा सुप्रीम कोर्ट में केस लड़के जीतने के तक यहाँ तक आज हम पहुंचे हैं। समाज की, धर्म की और धर्म के रास्ते पे चलने वाले एक एक व्यक्ति के आशीर्वाद की हमें आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके की नीति जम्मू कश्मीर के संबंध में केंद्र सरकार की अब तक है, आप लोग इस निष्कर्ष पे पहुंच गए होंगे कि केंद्र में सरकार किसी भी दल की हो, 47 से लेकर 2023 तक, दल कोई भी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई दूसरा दल भी हो, उनकी नीति यही है कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का चेहरा कश्मीरी मुसलमान को ही बनाना है और जम्मू को छोटा करके 2 दर्जा देके कश्मीर के नीचे लगा के ही जम्मू कश्मीर के अफेयर्स को चलाना है। अगर जम्मू का एक एक सनातनी इस निष्कर्ष पर पहुंचा है, जैसे हम पहुंचे, तो फिर आज आवश्यकता है कि जम्मू संभाग स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हो, ना कश्मीरी पार्टियों के एजेंट जो जम्मू के हमारे समाज में से खड़े हैं, और ना दिल्ली की पार्टियों के वो एजेंट जो दिल्ली का काम कश्मीर के साथ मिलकर जम्मू के खिलाफ करते हैं, वो नहीं, बल्कि जम्मू संभाग से ही ऐसे लोग जो जम्मू के सशक्तिकरण की बात करते हैं,
सनातन के सशक्तिकरण की बात करते हैं, ऐसी आवाजों को हम पंचायत से लेकर म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपैलिटी से विधानसभा और विधानसभा से पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा तक पहुंचाए, ताकि जम्मू संभाग के सशक्तिकरण की बात हो, क्योंकि जम्मू संभाग का सशक्तिकरण ही हिमालय के इस्लामीकरण, सनातन के इस्लामीकरण से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। अगर जम्मू संभाग कमजोर होगा तो हमारा सनातन कमजोर होगा। जम्मू संभाग के एक व्यक्ति पे, कंधे पे आज ये जिम्मेवारी है कि इस युद्ध को लेके आगे चले। उस जिम्मेवारी का निर्वहन करने के लिए हमने अपने कंधों पे ये जिम्मेवारी ली कि हम आगे बढ़ेंगे, और इसमें पूरे समाज की जब सहायता होगी, जब सबका आशीर्वाद होगा, तो इस युद्ध को आगे ले चलेंगे। इसी आशा के साथ मैं आपका फिर पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं कि आपने सुना, मौका दिया, और ये इच्छा करता हूं कि ऐसे भव्य कार्यक्रम पुनः हो, हमें आने का अवसर प्राप्त हो, और आप भी भारी संख्या में एकम सनातन भारत दल को मजबूत करें, सनातन को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा होगा यह वीडियो, जिसमें माननीय अंकुश शर्मा जी ने धार्मिक कार्यक्रमों में जाकर सनातन के क्या क्या मुद्दे होंगे, सनातन संस्कृति व सभ्यता पर क्या क्या आघात हो रहे हैं, सनातन संस्कृति व सभ्यता व धर्म पर आघात बार बार कौन कर रहा है, इन सब के बारे में देश की जनता को व जम्मू की जनता को बताया है। और दोस्तों, आगाह भी किया है जनता को और जागरूक भी किया है माननीय अंकुश शर्मा जी ने। दोस्तों, माननीय अंकुश शर्मा जी ने कहा है कि सनातन धर्म व सभ्यता की लड़ाई मैदान में उतरकर संघर्ष करके जीती जा सकती है। भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा खाली नारेबाजी करके सनातन की लड़ाई नहीं जीती जा सकती है। दोस्तों, मुस्लिमों का एम्पावरमेंट करके व मुस्लिमों का तुष्टीकरण करके भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों को एम्पावरमेंट कर रही है, उनको मजबूत कर रही है, और देश के हिंदुओं के मनों में, उनके दिलों में धूल झोंक रही है कि हम हिंदुओं का एम्पावरमेंट कर रहे हैं, बल्कि हिंदुओं का नुकसान ही कर रही है भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, अंकुश शर्मा जी ने कहा है कि भाजपा का मुस्लिमों का एम्पावरमेंट करना व सनातनी हिंदुओं का विनाश करना, हिंदुओं को कमजोर करना, यह एक सिस्टम के तहत किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा। दोस्तों, माननीय अंकुश शर्मा जी ने बताया कि यह भाजपा व कांग्रेस की सरकारें हमारे सनातनी मंदिरों का अधिग्रहण करके, जो मंदिरों का पैसा मंदिर के लिए व सनातन के उत्थान के लिए लगना चाहिए था, वह मंदिर का पैसा हिंदुओं के उत्थान के लिए नहीं लगकर मलेच्छों के विकास के लिए लगा रही है भारतीय जनता पार्टी। उनके लिए इन मंदिरों के पैसों से 300 से ज्यादा योजनाएं चला रही है भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ मुसलमानों के लिए। दोस्तों, माननीय अंकुश शर्मा जी ने बताया कि मलेच्छों की यह एक योजना है कि हिमालय श्रृंखला का इस्लामीकरण करके बाद में संपूर्ण देश का इस्लामीकरण किया जाए। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा इन मलेच्छों को एक सिस्टम के तहत हमारे हिंदू बहुल इलाकों में बसाया जा रहा है। हमारे प्राचीन हिंदू मंदिरों के पास इनको बसाया जा रहा है, वहां पर इन्हें जमीनें दी जा रही है, वह इन्हें राशन दिया जा रहा है, इन्हें हर सुविधा दी जा रही है दोस्तों, ताकि भारत का इस्लामीकरण हो सके एक सिस्टम के तहत। दोस्तों, ऐसे अंकुश शर्मा जी ने बताया कि अनुच्छेद 370 के तहत भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं को गुमराह किया है, उनके साथ विश्वासघात किया है एक डोमिसाइल पॉलिसी लाकर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने 370 हटाकर फिर से उन्हें मुस्लिम बहुल इलाका घोषित कर दिया है। वह मुस्लिम इलाका रहे, यह स्टेटस बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने डोमिसाइल एक्ट लाकर 15 साल के लिए हिंदू वहां बस नहीं सकते हैं, ऐसी पॉलिसी लाकर खड़ी कर दी। दोस्तों, साथ ही अंकुश शर्मा जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी हमारे गाय माता के लिए, वह हमारे माँ गंगा के लिए कुछ नहीं कर रही है। दोस्तों, भारत के अंदर गाय के निर्यात में भारत नंबर 1 की पायदान पर आ खड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार में। और दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी गाय माता के ऊपर वोट मांग रही है, और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी पहले भी कह चुके हैं कि जो भी गौ रक्षक होता है वह गुंडे होते हैं, बल्कि जो गौ को काटने वाले हैं वह उनके दिल के बहुत करीब हैं। तो आप सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या भूमिका है मलेच्छों को मजबूत करने के लिए, वह हिंदुओं को कमजोर करने के लिए, वह हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने के लिए नरेंद्र मोदी हमेशा आगे रहते हैं, बल्कि दीन के हर कार्यक्रम में वह हमेशा पॉजिटिव बात ही करते हैं। वह सनातन के ऊपर आघात करने वालों के ऊपर कुछ नहीं बोलते हैं। दोस्तों,
दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति है कि सनातन का साथ भी लेते हैं और सनातन का ही विनाश करते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति है। दोस्तों, ऐसा ही जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और कश्मीर के अंदर कश्मीरियों को, जो कश्मीरी मुस्लिम हैं, उनको जम्मू के हिंदुओं का पैसा भी उन कश्मीर के हिंदुओं पर लगाया जा रहा है एक तुष्टीकरण नीति के तहत। दोस्तों, इसीलिए एकम सनातन भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अंकुश शर्मा जी ने एकम सनातन भारत दल की घोषणा की, ताकि जो भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों का तुष्टीकरण कर रही है, तृप्तिकरण कर रही है, इन सब को उजागर करने के लिए एकम सनातन भारत दल की स्थापना की गई थी। वह सनातनी मुद्दों को उठाने के लिए, वह सनातन के लिए कार्य करने के लिए, वह सनातनियों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में संसद में पहुंचाने के लिए एकम सनातन भारत दल की स्थापना हुई है। इसलिए देश के हर सनातनी को एकम सनातन भारत दल का साथ देना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए और तन मन धन से सहयोग करके संसद में ज्यादा से ज्यादा सनातनियों को आवाज को संसद के अंदर पहुंचाना चाहिए ताकि सनातन की आवाज को बुलंद किया जा सके, वह सनातन के मुद्दों को उठाया जा सके, वह सनातन पर जो आघात हो रहे हैं उनका मुकाबला किया जा सके। दोस्तों, जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र।